मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 नवंबर 2023 और आज मैं रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से निकल रहा हूँ वाराणसी के लिए। और वहाँ से बनारस रेलवे स्टेशन से मेरी आनंद विहार टर्मिनल माने कि न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन है गरीब रथ एक्सप्रेस। तो चलो वहाँ पहुँच के तुम लोग से मिलते हैं। बर्गर किंग में बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज खा के कॉम्बो वाला बनारस रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर। बनारस रेलवे स्टेशन पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 8 नंबर से साइड से हम झूठे थे और 7 नंबर पे मेरी ट्रेन खड़ी है। तो चलो चलते हैं अंदर। मेरा कोच नंबर है G14, सीट नंबर 68। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और आज वहाँ पे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और इंडिया ने बनाया है 240 रन 50 ओवर में, वो भी 10 विकेट पे। तो देखते हैं कौन जीतता है। हम तो भाई इंडिया के साथ हैं, इंडिया ज़रूर जीतेगा। तो चलो जैसा होगा वैसा। पता ही है इंडिया वर्ल्ड कप केवल 2 ही ठो जीती है, एक 1983 में और एक 2011 में। और इंडिया वर्ल्ड कप जो है कल का वो हार गई है 6 विकेट से। ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीत गया है। और मेरी जो ट्रेन है वो बनारस से 7:20 पे निकली थी और उसका आनंद विहार टर्मिनल पे टाइम था 9:30 पहुंचाने का और पहुंचाया है 11:30 पे। माने कि मेरी ट्रेन जो थी वो 2 घंटा लेट थी। अब मैं आ गया हूँ। अब तुम लोग पूछोगे भाई ये पीछे पर्दा क्यों लगा है, बैकग्राउंड क्या है। भाई मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं हरियाणा आया हूँ अपने किसी इम्पोर्टेंट काम से। और कहाँ पे आया हूँ ये मैं तुम लोग को लोकेशन जो है रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी है। बाकी यही सब है। और ट्रेन में जानते हो, ट्रेन में सोचे ब्लॉग बनाए, लेकिन ट्रेन में जब हम ब्लॉग बनाने का सोचे तो गरीब रथ में जानते हो क्या है। गरीब रथ ट्रेन में ऐसा हाल है कि पहली बात तो गरीब रथ ट्रेन जो है वो 3rd AC पूरी ट्रेन है। पूरी ट्रेन में 3rd AC ही है ना। और फिर उसके बाद उस ट्रेन में है क्या कि मतलब जैसे बाकी ट्रेनों में तुम जाओ AC में या स्लीपर में तो साइड 3 इधर एक साइड में 3-3 सीट रहती है, लोअर मिडिल अपर करके। और एक साइड में साइड लोअर और साइड अपर रहती है ना, जो हम लोग साइड में रखते हैं। अब इसमें गरीब रथ में क्या है कि जो लोअर मिडिल अपर है साइड वाला वो तो ठीक है, लेकिन जो साइड वाला ये साइड लोअर और साइड अपर है उसके बीच में भी क्या नाम है साइड लोअर लगा, मतलब मिडिल लगा दिया है। माने कि साइड में भी दोनों साइड जो होता है आमने सामने उसमें भी हो गया तुम्हारा क्या नाम है लोअर मिडिल अपर। और इधर साइड वाले में भी साइड लोअर साइड मिडिल साइड अपर। मतलब तुम ये मान के चलो कि साला उसमें ना तुम ढंग से बैठ सकते हो ना ढंग से तुम लेट सकते हो। और सीट भी बहुत कम लंबाई है, सीट की लंबाई भी कम है, सीट की चौड़ाई भी कम है। मतलब तुम ना अच्छे से बैठ पाओगे ना अच्छे से सो पाओगे। एकदम दिमाग मेरा एकदम ख़राब हो गया। हम बोले यार क्या करें, अब जो है मजबूरी यही है। अब जब टिकट करा ही लिए हैं तो आना तो पड़ेगा ही। कैसे ऐसे करते करते पहुंच गए हैं। ऊपर से साला 2 घंटा ट्रेन भी लेट हो गया था और दिमाग ख़राब हो गया। ट्रेन तो खटारा थी ही, ऊपर से 2 घंटा ट्रेन लेट, दिमाग और पंचर हो गया। फिर वहाँ से उतरे, आनंद विहार टर्मिनल पे उतरे। तो फिर उसके बाद वहाँ से मेट्रो पकड़े। मेट्रो पकड़ते 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 2 जगह मेट्रो चेंज किए। 2 जगह मेट्रो चेंज करने के बाद तब जाके अभी हम आए हैं गुरुग्राम हरियाणा में। चलो तुम्हें लोकेशन में बस इतना बता देंगे कि हम गुरुग्राम हरियाणा में हैं। अब गुरुग्राम हरियाणा में हम कहाँ हैं ये हम नहीं बता पाएंगे। अब तुम लोग पूछोगे भाई सब तो बता ही रहे हो, सब बता दो। नहीं भाई, गुरुग्राम हरियाणा में हम कहाँ हैं ये नहीं बताएंगे और किस काम से आए हैं ये भी नहीं बताएंगे। जब ये काम अच्छे से सब हो जाएगा, सब एकदम लीगल हो जाएगा, तब मैं तुम लोग को ओपन करूँगा कि भाई गुरुग्राम हरियाणा में क्यों गया था और किस काम से गया था। और जहाँ तक लोकेशन की बात है तो लोकेशन में केवल गुरुग्राम हरियाणा जानो बस, उसके अलावा और मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये प्राइवेस है। जो हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम नहीं बता सकते। मजबूरी है भाई मेरी। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें पूरा लोकेशन बता देता कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ।
लेकिन मेरे ऊपर कोई है, उसका प्रेशर है मेरे ऊपर, इसी वजह से मैं लोकेशन नहीं रिवील कर सकता हूँ। केवल मैं इतना बता सकता हूँ जो मैं तुम्हें 4-5 बार कम से कम कुछ नहीं तो 8 बार बता चुका हूँ। एक बार और बता देता हूँ कि मैं गुरुग्राम हरियाणा में हूँ। कहाँ पे हूँ ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई मेरे ऊपर भी कोई है। अब पूछोगे भाई तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम क्या कर रहे हो जो तुम्हारे ऊपर भी कोई है, या कोई बॉस है क्या? नहीं भाई, कोई बॉस तो नहीं है, लेकिन तुम एक तरह से समझ लो कि मेरा बॉस मेरे ऊपर है। इस वजह से मैं नहीं बता सकता। बाकी जो जिस काम से आए हैं भाई, वो काम जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सब एकदम लीगल फॉर्मेटी जो है, लीगल फॉर्मेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सब अच्छे से डन हो जाएगा, तब तुम लोग को हम एक स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे और उस स्पेशल ब्लॉग में हम तुम लोग को सारा चीज़ बताएंगे कि मैं गुरुग्राम हरियाणा क्यों गया था, किस काम के गया था, और वो काम क्या है, और वो काम पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार में कैसे लॉन्च हो रहा है। बस ये है कि ये मान के चलो कि जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो आने वाले दिन में होगा, लेकिन ये तुम जान जाओ कि जब लॉन्च होगा तो ये तुम मान जाओ कि पूरे गुरुग्राम हरियाणा में, मतलब पूरे गुरुग्राम हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ होगा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार में लॉन्च होगा। और लॉन्च होने के बाद जब तुम लोग को ये सारा चीज़ मैं एक परफेक्ट ब्लॉग बना के तुम लोग को बताऊंगा, तो तुम लोग भी खुश हो जाओगे, अरे अनवे भाई क्या काम किए हो, एक नंबर। और ये मान के चलो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार में लॉन्च होगा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिसको भी जॉब करना होगा मेरे साथ, जिसको भी मेरे साथ काम करना होगा, वो मेरे मेल आईडी पे, हम मेल आईडी उस समय बताएंगे, उस मेल आईडी पे एक मेल और अपना एग्जैक्ट लोकेशन, माने कि अपना परमानेंट लोकेशन जो डॉक्यूमेंट्स पे है, और अपना एक लोकल लोकेशन जहाँ वो रहता है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताएगा, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। ये मान के चलो कि जब लॉन्च वो होगा, ये तुम जान जाओ कि लॉन्च जब भी होगा, चाहे 2 महीना चाहे 4 महीना, जब भी लॉन्च होगा एक बार में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च होगा। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में से जिसको भी काम करना होगा, मेल आईडी हम बताएंगे, उसी मेल आईडी पे अपना सारा डिटेल भेजना, फिर हम आगे बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। बाकी यार अभी आ ही चुके हैं, अभी नहाते धोते हैं, अभी देखो अभी आ चुके हैं, अभी जाएंगे यार, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया से नहाए धोएंगे, कपड़ा वपड़ा कचार के, तो अब बढ़िया से रेडी वेडी होके आज आराम करेंगे। फिर कल कहीं चलेंगे, तो फिर कल जब चलेंगे तो तुम लोग से मिलेंगे। अब कल कहाँ जाएंगे ये हमें खुद नहीं पता, तुम्हें क्या बताएं। बाकी यही सब है। और ट्रेन तो भाई इतनी अच्छी थी कि मतलब मज़ा ही आ गया, एकदम एक नंबर। ट्रेन तो भाई इतनी अच्छी थी कि मज़ा ही आ गया, एक नंबर। और बाकी तुम्हारा ये कि मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त है, मतलब ख़ास क्या है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसी बात है, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वो मेरे साथ मेरे स्कूल में, हाँ, मेरे साथ मेरे स्कूल में वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ा है ना, मेरे ही क्लास, और मतलब मेरे ही स्कूल में, मेरे ही क्लास में क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ा है, और मेरे ही ब्रेंच पे बैठ के पढ़ा है ना। और उसका नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, और बता भी देंगे तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा भाई, कुछ बिगाड़ तो लेगा नहीं। चलो हम नाम बता भी देते हैं, वैसे कुछ उखाड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने ही गलती किया है, तो उसमें उसकी गलती है ना। देखो नाम है उसका अमन पांडे ना, केवल नाम बता रहे हैं बस, नाम उसका अमन पांडे है, और वो गाज़ियाबाद में कहीं जॉब करता है ना। तो मैंने केवल उसको ट्रायल के लिए ऐसे ही पूछा कि अमन भाई ऐसी बात है कि हम आ रहे हैं यार दिल्ली। बोला दिल्ली में कहाँ? हम बोले यार हम आ रहे हैं न्यू दिल्ली, और मेरे रुकने का कहीं व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं क्या? तो बोला नहीं यार भाई मेरे यहाँ नहीं रुक सकते हो, क्योंकि हम भैया के साथ रहते हैं।
तो हम बोले यार अपने भैया से पूछ लो। हम बोले कहाँ तुम्हारा फ्लैट है? मेरा बोला यार मेरा न्यू गाजियाबाद में फ़्लैट है, 1 BHK है, 1 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन, उसमें हम रहते हैं और मेरे सगे बड़े पापा के लड़के रहते हैं, तो हम दोनों लोग साथ में रहते हैं। हम बोले ठीक है यार 2 दिन केवल रुकना है, तुम उनसे पूछ लो कि मेरा दोस्त आ रहा है यहाँ से, 2 दिन रुकेगा और 2 दिन बाद चला जाएगा, जो भी तुम्हारा खर्चा पानी उठेगा हम दे देंगे। तो बोला नहीं यार खर्चा पानी की बात नहीं है, नहीं रुक सकते हो। हम बोले ठीक है, हम बोले चलो यार कोई बात नहीं ना। फिर उसका फ़ोन फिर रखा गया। फिर जब वो फ़ोन रख दिया तो फिर उसके बाद हम बोले चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम उसका लीगल बताते हैं। 2023 के जुलाई में वो न्यू गाजियाबाद में शिफ्ट हुआ ना, और जब शिफ्ट हुआ था तब हमसे बोला कि अनवे भाई मेरे सगे बड़े पापा के लड़के हैं, वो 1 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन लेके न्यू गाजियाबाद में रहते हैं, तो उन्हीं के साथ हम 3 महीना रहेंगे, उसके बाद हम अपना ले लेंगे ना। तो 3 महीना रहा, देखो जुलाई से लेके सितंबर तक वो रहा वहाँ ना। फिर अक्टूबर में वो नवरात्र में आया था घर, तो उससे बातचीत हुआ तो बोला भाई क्या नाम है, न्यू गाजियाबाद में ही 1 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन हम अलग से अपना सेपरेट ले लिए हैं, तुम लोग को कभी भी आना होगा तो बताना। हम बोले चलो यार भगवान न करे हम लोग को ज़रूरत पड़े, अगर पड़ेगा तो तुम हो ही। बोला हाँ यार बिल्कुल सपोर्ट में है। अब जब उसको हम कॉल किए तो देखो बहाना मार दिया। पहले तो तुम खुद बोले पहला पॉइंट ना जो तुम लोग को हम बताएं, फिर दूसरे पॉइंट में तुमने खुद बोला, तुम खुद ही अपने बात पे फैल गए। अब हम क्या बोले, छोड़ो हटाओ, जो हुआ सो हुआ। बस अमन पांडे भाई अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे होगे तो ये चीज़ तुम अपने दिमाग दिल और मन तीनों में ठान लो कि अगर दोस्ती निभाना हो तो दोनों साइड से नहीं। जैसे ताली जब बजता है तो 2 हाथ लड़ाओ तब ताली बजता है, वैसे ही दोस्ती में जब तुम मेरे लिए खड़े रहोगे और हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे तभी दोस्ती निभता है, चाहे वो अच्छे समय के लिए हो चाहे वो बुरे समय के लिए हो। अगर तुम सोचो केवल तुम्हारा ही फ़ायदा है तो ऐसा नहीं हो सकता अमन भाई। अगर अमन पांडे भाई आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर हम आपको क्या बोल सकते हैं। बाकी आपका नाम तो हम कम से कम 8 से 9 बार ले चुके हैं, अमन पांडे, बात ख़त्म। और आप मेरा जो भी उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए। और वैसे भी आप मेरा जीवन में कभी ना कुछ उखाड़ पाए थे, ना उखाड़ पाए हैं, ना कभी उखाड़ पाएंगे, जौन बात है देखिए साफ ना। बाकी ये सब चैप्टर करते हैं क्लोज। बाकी तुम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड और ट्विटर और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किए हो तो तुरंत जाके फॉलो करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना। तब तक के लिए कुछ नहीं यार, तब तक के लिए जाओ काम करो अपना, जाओ यार काम धंधा करो। दिन भर वीडियो देखते रहो तो देखा करो अच्छी बात है, देखा करो ज़रूर। चलो बाय बाय।